विदर्भ न्यूज के विशेष समाचार। ताप्ती मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट का विरोध तेज। हरदा भिलट में महापंचायत संपन्न। 14 लाख एकड़ जमीन डूबा क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों द्वारा बड़े आंदोलन की तैयारी। आदिवासी समुदाय ने सरकार को दी चेतावनी। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में ताप्ती परियोजना के खिलाफ एकजुट हुए प्रभावित गांव। कानूनी लड़ाई से लेकर आंदोलन तक आदिवासियों ने बनाई रणनीति। विश्व की सबसे बड़ी ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना का विरोध लगातार तेज हो रहा है। इस परियोजना से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भारी विस्थापन होगा, जिसे लेकर हरदा भिलट जिला अमरावती महाराष्ट्र में महापंचायत आयोजित की गई थी। इस महापंचायत में बैतूल, खंडवा, अमरावती जिलों के हजारों प्रभावित किसान, आदिवासी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। पंचायत में मौजूद लोगों ने परियोजना को अवैध करार देते हुए इसे तुरंत निरस्त करने की मांग की। बैठक में धारनी के पूर्व विधायक राजकुमार पटेल, बैतूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष हेमंत वागदरे, जयस प्रदेश संयोजक जामवंत सिंह कुमरे, स्वशासन ग्राम सभा बुद्धिजीवी हेमंत सरियाम, पूर्व विधायक प्रत्याशी राहुल चौहान, रामा ककोड़िया, नीतू ककोड़िया, जनक्रांति सेना के मन्ना दारसिम्बे, कांग्रेस के महेंद्र सिंह गैलवार सहित 25 गांवों के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता एवं आदिवासी प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने एकमत से कहा कि ताप्ती मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट से हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे, उनकी जमीन डूब क्षेत्र में आ जाएगी और प्राकृतिक संसाधनों पर उनका अधिकार खत्म हो जाएगा। पूर्व विधायक राजकुमार पटेल ने कहा, साल 2015 में जब बांध परियोजना को लेकर हलचलें शुरू हुई थी, तब से 15 से 20 गांव के लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया था। आदिवासी समुदाय का विरोध इतना प्रभावी था कि महाराष्ट्र सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। उन्होंने बताया, 2014 में जल संसाधन विभाग की टीम जब 15 ट्रैक्टर और 20 ट्रैक्टर को लेकर जमीन का सर्वेक्षण करने पहुंची थी, तो स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए मशीनों को तोड़ दिया था और अधिकारियों को भागने पर मजबूर कर दिया था। हेमंत वागदरे ने कहा कि इस परियोजना का सीधा फायदा राजस्थान एवं गुजरात को होगा, जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन डूब जाएगी, जिससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी प्रभावित होगी। राहुल चौहान ने कहा कि सरकार एक तरफ आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति को बचाने की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर उन्हें इनकी ही जमीन से बेदखल कर टाइगर रिजर्व, फैक्ट्री और बड़े बड़े कारखानों के नाम पर विस्थापित होना पड़ रहा है। आंदोलन की रणनीति तैयार कर कानून का पालन कराने की मांग हुई है। जयस के प्रदेश संयोजक जामवंत सिंह कुमरे ने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारें इस परियोजना को लेकर तेजी से काम कर रही है, लेकिन आदिवासी समुदाय किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इस परियोजना के कारण लगभग 14 लाख एकड़ भूमि डूबा क्षेत्र में आ जाएगी, जिससे हजारों किसान और आदिवासी प्रभावित होंगे। उन्होंने मांग की कि संविधान के तहत 5वीं अनुसूची और पेशा कानून का पालन किया जाए, आदिवासी भूमि को संरक्षित किया जाए। हेमंत सरियाम ने कहा, इस परियोजना को रोकने के लिए संविधान के लचीले और कठोर प्रावधानों के तहत कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर सरकार नहीं मानी तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। 1980 से लटकी इस परियोजना का अब विरोध चरम पर है। गौरतलब है, 1980 में यह परियोजना प्रस्तावित की गई थी, लेकिन स्थानीय विरोध के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका। अब एक बार फिर महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सरकारें इस परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिससे प्रभावित ग्रामीण और आदिवासी समुदाय में भारी आक्रोश है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना क्या है। यह परियोजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर बनाई जा रही है, जिसके तहत विश्व का सबसे बड़ा जल पुनर्भरण बांध बनाया जाएगा। इससे बड़े पैमाने पर जल संग्रहण किया जाएगा, बल्कि राजस्थान और गुजरात तक जल आपूर्ति करने की योजना है। लेकिन इस परियोजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों के हजारों गांव जलमग्न हो जाएंगे, जिससे विस्थापन का
संकट खड़ा होगा। महापंचायत में यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना को किसी भी हाल में नहीं बनने दिया जाएगा। आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इस परियोजना को तुरंत रद्द किए जाने की मांग जोरों शोरों से हो रही है। इस वर्ग पे हमारे इस भारत के समुदायों पर जाति कर रहे थे, तब ये वर्ग जागा और स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदा, और जब तक ये देश स्वतंत्र नहीं हुआ, जब तक हमारा ये आदिवासी वर्ग उन अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ते रहे। नेतृत्व गांधी जी के मार्गदर्शन में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निर्देशों पर हुआ, लेकिन उसमें सहयोगी हमारा ये वर्ग था, जिसकी ताकत से आज इस देश को आजादी मिली है। और हमें आजादी मिलने के बाद अंबेडकर जी ने यह नियम बनाए, हर वर्ग के लिए आरक्षण की बात करी, कैसे हमारे इस वर्ग को सुविधा मिलेगी, इस बात के लिए बात करी, और उसका लाभ निश्चित ही हम सबको मिला। आज हमारा ये आदिवासी वर्ग थोड़ा सा खुशहाल हुआ, तो उस पर भी लोगों की नजर आ गई। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, बैतूल में भी एक गड़ा डैम का इशू था, मैंने उसमें लोगों का सहयोग किया और उनके साथ निरंतर खड़ा रहा। मैं आप लोगों को आज इस भीलर बाबा जी के प्रांगण में वचन देता हूं कि आपके इस आंदोलन में ये दो तरीके से हो सकता है। महाराष्ट्र के धारनी से तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारनी।